भारतीय डाक व्यवस्था, एक दूसरा नाम कोरियर व्यवस्था, और ट्रिलियंस का बिजनेस, अरबों रुपए कमा रहा है आज हमारे देश में कोरियर का बिजनेस। कारण बता देता हूँ कि हम खड़े हैं एक जोन के बड़ा डाकघर में, और किशननगर का ये डाकघर है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग एक स्पीड पोस्ट या एक पोस्ट कराने के लिए अपनी भीड़ लगाए हुए हैं। लोगों का ये ट्रिलियन या करोड़ों का, अरबों का बिजनेस कोरियर कंपनी कर रही है, उसका साफ तौर पर नतीजा आप देख सकते हैं। आदमी जब इस तरीके से लाइन में एक पोस्ट करने के लिए लाइन लगेगी तो वो समझ जाएगा कि मेरा जो पार्सल है या पोस्ट है वो किस तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, और उसका विश्वास जब चरमरा जाता है तो वो कोरियर कंपनी की तरफ रुख कर लेता है। एक बात समझ में नहीं आती है कि जहां प्राइवेट लोग, कुछ चुनिंदा लोग इतना बड़ा बिजनेस जनरेट कर लेते हैं, वहां भारतीय डाक व्यवस्था उस बिजनेस जो ऑलरेडी एक इतनी बड़ी संस्था मानी जाती है वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती। आज जिस कार्यालय पे हम खड़े हैं वहाँ लगभग 30 से 35 काउंटर है, और जब हमने यहाँ पे आकर मैं खुद एक लेटर पोस्ट करने आया था, अब मुझे महसूस हुआ कि लगभग 4 घंटे मुझे उस पोस्ट को करने में लग जाएंगे, और 4 घंटे की मशक्क़त के बाद यदि मैं एक पोस्ट कर पाता हूँ तो मेरा जो काम है उसको उस 4 घंटे के लिए डिले रहेगा। वो समय जो 4 घंटे लग रहा है, 5-5 करके ये लोग अंदर भेज रहे हैं। 50 काउंटर का होना, लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ स्टाफ होना, क्या वो सारे लोग केवल 5 ही लोग डील कर सकते हैं? और 5 जब वापस आ जाते हैं उसके बाद अगले 5 को भेजा जाता है। इन 5 की जो कवायद है, शायद सुबह 9 बजे लाइन में लगेगा तो शाम को 4 बजे अपनी वो पोस्ट कर अपने घर पहुंचेगा। मैं बात भी करूंगा 1-2 लोगों से, जानूंगा कि कितने समय से वो यहाँ खड़े हैं एक पोस्ट, एक स्पीड पोस्ट, एक रजिस्ट्री पोस्ट करने के लिए। करने आए लगे हुए लाइन में सर, मुझे 2.25 घंटे हुए। 2 घंटे एक स्पीड पोस्ट में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस स्पीड पोस्ट को करने के बिजनेस की है या कोई अपनी पर्सनल है? ना, बिजनेस की है। बिजनेस की है। इस तरीके से यदि एक एम्प्लॉई मान लेते हैं, एक एम्प्लॉई आप रखते हैं 12,000 की सैलरी पर, और वो 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे लगभग 400 रुपये लेके जा रहा है, तो अंदाजा में 50 रुपये घंटा बैठता है, और वो 2 घंटे आपके इस 2 घंटे एक स्पीड पोस्ट लगा देता है। 25 रुपये 27 रुपये लोग लेंगे, 100 रुपये का वो एम्प्लॉय हो गया जो लाइन में लगा हुआ है, तो आपका 127 रुपये का पड़ता है। तो आप नहीं कराना चाहेंगे या किसी कोरियर कंपनी? कोरियर का विश्वास ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के खुल भी नहीं रहे कोरियर वाले भी। यहाँ इसलिए आए कि ये ज़रा विश्वास है बस सरकार का, और क्या है। मतलब सरकारी पे विश्वास है? बस सरकारी पे विश्वास है बस। सुन रही होगी सरकार, शर्म आनी चाहिए कि आप पे विश्वास करते हो तो लाइन में लगा देते हो। एक और ग्राहक हमारे साथ है, मेडिसिन भेजनी है, बात कर लेते हैं। जी सर। मैं जब भी आता हूँ ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पे, और एक ही काउंटर चलता है अंदर। ये तानी सारे मोटी सैलरी पा रहे हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं? अंदर बैठे हुए हैं एसी में। हाँ। पब्लिक परेशान हो रही है, क्या करे बताओ। काउंटर ही एक चलता है, एक या 2 मुश्किल से, और ये मैं महीने में कम से कम 15-20 बार आता हूँ यहाँ पे, और हर बार यही। अरे क्या चीज़ आप भेजते हैं? ये दवाइयाँ हैं आपकी? हाँ, होम्योपैथिक की दवाई है, वो भेजनी है मेरे को। उनको भेजनी है। कितनी देर हो गई आपको लगे हुए लाइन में? मेरे को आधा घंटा हो गया आए हुए। और कितनी देर का अंदाजा है कि मैं अंदर पहुँच जाऊँगा और इसको करके अपने ऑफिस चला जाऊँगा? जब तक बंद हो जाएगा मेरा नंबर आएगा, मुझे लग रहा है। अच्छा, शाम तक आएगा? सबका हो ही नहीं पाता है, काफ़ी बंदे वापस लौट जाते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि शाम तक की सैलरी मेरी आज इसमें लग जाएगी? मैं तो ऑफिस टाइम कर रहा हूँ, बताओ क्या करूँ? ऑफिस टाइम जो मतलब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि एक 12,000 का सैलरी पाने वाला इंसान पूरा दिन एक कोरियर कराने में लगा देगा, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? ये समझने वाली बात है कि 400 प्लस ये कॉस्टिंग वैल्यू शायद एक प्राइवेट कंपनी बहुत कम में आपके डोर स्टेप पे ये सर्विस दे देगी। एक बार कस्टमर से बात कर रहा हूँ, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि काउंटर की कमी है अंदर। काउंटर की कमी है, काउंटर बढ़ाने चाहिए, भीड़ के हिसाब से काउंटर को बढ़ाना चाहिए। और अभी कितना समय हो गया आपको लाइन में लगे हुए? लगभग 1.5 घंटे हुए। देख लीजिए। और आप अपना खुद का पर्सल कराने आए या ऑफिस का? नहीं, अपना अपना पर्सल। आप अभी क्या करते हैं सर? जॉब है।
अप्रोक्सली कितना अर्न करते होंगे? वही 30-35। 30-35 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान आज लाइन में लगा हुआ है। एक दिन का 1200 रुपये बैठता है। यदि 8 घंटे भी काम करते हैं तो 150 रुपये घंटा, और यदि मैं उसकी कैलकुलेशन करूं 1.5 घंटे की तो 250 रुपये आप खर्च कर चुके हैं उस कोरियर को कराने में, और शायद 30-35 रुपये अंदर भी देंगे। हाँ, जो भी तो हो। करीबन 250 से 300 रुपये का ये कोरियर आपका आज पड़ता है। इससे बहुत कम में आज प्राइवेट कंपनी शायद आपके डोर स्टेप पे सर्विस दे दे। वो बंद है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है ना। उसकी सर्विस थोड़ी अभी बंद चल रही है ना, इसी वजह से यहाँ आना पड़ा ना। दो बात सामने आती है, या तो इस सरकार पे भरोसा कि यदि डाक भेजनी है तो सरकारी डाक व्यवस्था से, और दूसरा कि शायद मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां सभी लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के चलते कोरियर कंपनी की सर्विस भी शायद बंद है। इस वजह से एक अच्छी खासी अर्निंग करने वाला इंसान आज लाइन में लगा हुआ। यहाँ की जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि जब अंदर काउंटर बहुत ज़्यादा है तो 5-5 लोगों को भेजने की क्या कवायद है? जी सर जी, ओवरलोड काम हो रहा है जी। सारे डाक खाने करीब 3-3 दिन खुल रहे हैं। सारे लगाकर जमुना पार का काम ज़्यादातर यहीं पे कर रहे हैं, हेड ऑफिस के अंदर। सर काउंटर 3 चल रहे हैं, जिसमें कि एक नहीं, मैं आपको बताऊं ये सबसे बड़ा ऑफिस है यहाँ का, इस एरिया का, इस जिले का। और लगभग जब मैं पहले आता था कोविड से पहले जी, तो करीबन 25 से 30 काउंटर यहाँ है, और उसमें से 3 काउंटर का चल रहा है। सर 3 सेविंग के कर रखे हैं, 3-4 काउंटर जो हैं, और 3 कर रहे हैं स्पीड पोस्ट के। 5 लोग 3 काउंटर सुबह पे लोग भेज रहे हो आप। से 4-4 एक लाइन में 4-4 भेज रहे हैं। एक के पास में 10-10 हैं। एक के पास में 10-10 है, और जबकि ओवरलोड काम हो रहा है सर, इसकी वजह से टाइम लग रहा है। एक आदमी 10-10 लेकर आता है। जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी काम होगा, पहले मैं बोलता हूँ सभी लोगों से। और 1.5 घंटा यदि एक कोरियर करने में, एक स्पीड पोस्ट करने में लगेगा तो शायद उस समय की वैल्यू, जिसको टाइम इज़ मनी बोला जाता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली शायद ये डाक व्यवस्था एक कोरियर कंपनी से बहुत महंगी पड़ रही है।